प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बार फिर से आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी महान करुणा के लिए, जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे और बेटियों पर, उससे प्रेम रखने वालों पर, उस पर विश्वास करने वालों पर प्रबल होती जाती है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है और हर दिन हमारी सुधि लेता है और हमें अपने आशीषों के साथ एक नए दिन में, एक नए अनुग्रह में, एक नए वचन की सामर्थ के साथ आगे बढ़ाता। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसके वचन पर मनन करेंगे, जैसा कि हम गलातियों 5:22 में परमेश्वर के आत्मा के 9 फलों को देखे थे और हम इन आत्मा के 9 फलों को आज लास्ट देख करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वचन के द्वारा जो हमें सिखाना चाहता है परमेश्वर का आत्मा, वो सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5:22-23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। हमने हर एक दिन एक फल को देखा, हमने प्रेम के बारे में देखा, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमने आनंद को देखा कि परमेश्वर का आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमने शांति के विषय में देखा कि यहोवा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। आमीन। और जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर है मेरे प्रियो, तो वो शांति हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। हालेलुया। हमने धीरज के बारे में देखा कि धीरज हमारे जीवन में कितनी चीजों को लेकर आता है। कई बार हमारा मन ऐसा होता है कि हम वो काम कैसे होगा, धीरज हमारे अंदर नहीं आ पाता है। मगर जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर पर विश्वास रखने लगते हैं तो हर चीज हमारे लिए धीरज को लेकर आती। कृपा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने देखा कि कृपा क्या है। जब हम किसी मनुष्य पर जो हमें वापिस ना मिले, है ना, जो हम वापिस से हमको कोई हमारे लिए न कर पाए, हम ऐसी कृपा जो है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम पर की, और वही कृपा हम भी करें। चाहे आपके और मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हो सकता है आपके और मेरे विरोध में कोई हो सकता है उनके मनों में हमारे प्रति कोई गलतफहमियां हो सकता है हमारे बोलने के कारण, हमारे सुनने के कारण, हमारे चलने के कारण, हमारे किसी भी व्यवहार के कारण किसी को ठेस पहुंची हो। मगर यदि आपने और मैंने, हालेलुया, परमेश्वर को साक्षी मानकर उन गलतियों की माफी भी मांग ली है, तो ये कृपा है कि सामने वाले ने आपके और मेरे पर, हालेलुया, प्रभु के प्रेम को दर्शाया है। या हमारे जीवन में कोई हमसे माफी मांगे तो हमें कृपा करना है, क्योंकि वो कृपा परमेश्वर की ओर से होती है। भलाई हम उन लोगों के लिए करते मेरे प्रियो, वो भलाई है जो भलाई परमेश्वर का वचन कहता है ना, भले भले कामों में तत्पर रहा करो। भले भले कामों में, हमें भले कामों में क्या रहना है? तत्पर रहना है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में ये बात को लेकर आता है कि आप और मैं भले कामों में तत्पर रहे। आमीन। और परमेश्वर हमें तत्पर कब रखेगा? जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई भलाई करना जानता और नहीं करता तो वो पाप करता है। हालेलुया। आप और मैं भले बने रहें, आप और मैं क्या करते रहे? भले बने रहें। आपके और मेरे जीवन में भलाई के काम होते रहे, चाहे कोई कितना भी गलत हो या चाहे उन्होंने हमारे साथ कुछ भी व्यवहार किया हो, मगर अपनी भलाई को आप मत छोड़िए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बारे में, और हम हर दिन देखते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास जो है वो हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में एक विश्वास की गवाही को लेकर आता है। हालेलुया, है ना। विश्वास, जैसे कि आपने और मैंने विश्वास करा तो वो विश्वास दूसरों तक पहुंचेगा। आप और मैं यदि विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करने वाला है, तो वो दूसरों तक वो क्षमा पहुंचेगी। आप और मैं विश्वास करते हैं कि प्रभु अनुग्रह प्रदान करने वाला है, तो वो दूसरों तक अनुग्रह पहुंचेगा। आपका और मेरा विश्वास कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरता है, कईयों के जीवन को बदलने का कारण ठहरता है। हालेलुया। पर केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए। कोई गलती हो चाहे कुछ भी हो, विश्वास रखिए प्रभु क्षमा करने वाला है। आमीन। अपने मन में, है ना, एक बार और एक बात को बताना चाहती हूँ कि अपने मन में कभी किसी बात के लिए ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है मेरे प्रियो। जब वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है तो आपके और मेरे जीवन की भी रक्षा करता है ना। दुष्ट कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसे कामों को लेकर आएगा जिससे आपका और मेरा विश्वास डगमगाने लगे, आप और मैं गिर जाएं। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको कभी भी गिरने न देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता,
नम्रता आपको और मुझको परमेश्वर के पास तक पहुंचाती है ना। इस पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति किसके लिए कहा गया? मूसा के लिए, है ना। और मूसा की नम्रता को हम जानते हैं। उसके बाद यदि हम नम्र व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा नम्र कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। उसने नम्र होकर पिता की आज्ञा को माना ताकि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया। आखिरी में जो एक वचन हम देखते हैं वो है संयम। और कल भी हमने देखा था संयमी होना हमें बहुत जरूरी है। संयमी होना हमको क्यों जरूरी है? कोई भी काम हड़बड़ी में करना, किसी काम को एकदम से करने की कोशिश करना, है ना। आप इस बात को मत सोचिए कि आपके लिए सामने वाले ने क्या करा और क्या कर रहा है। आप संयमी रहिए, आप प्रभु पर विश्वास रखिए। आपका परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है ना, हम संयमी रहें। कई बार हम गिरते हैं, कई बार हम नहीं जानते, हमारी कामों के कारण या हमारी बातों के कारण या किसी भी कारण, है ना, दुष्ट हमको गिराने के लिए या कोई एक ऐसा समय हमारे जीवन में आ जाता है कि हम उसमें गिरते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, और दुष्ट जहां पड़ा है वो वहीं पड़ा रहता है। हम अगर प्रभु पर विश्वास रखते, प्रभु से प्यार करते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें संयमी होने के लिए सामर्थ प्रदान करता है। कोई बात नहीं, अगर हमारे जीवन में बहुत जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, या हमने किसी के लिए सोच रखा है कि काम जल्दी हो जाए, बस होना ही है, तो वो काम जरूरी नहीं कि उसी समय हो जाएगा। मगर शांति रखिए, प्रार्थना करिए और संयमी बने रहिए। संयम हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुण है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, नम्रता, दीनता सब कुछ है, मगर जब तक आपके और मेरे पास संयम नहीं है हर चीज के लिए, ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। संयम जो है ना, ये आत्मा के फलों में 9वां फल कहा गया है। हालेलुया। और शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेम से। यदि प्रेम है तो ये 8 फल अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे, और संयम तक हम विश्वासी रहते हैं। हालेलुया। संयम हमारे अंदर बना हुआ है तो आपके और मेरे जीवन में कभी किसी बात की, कोई भी दुष्ट किसी बात से आपको और मुझको गिराने ना पाएगा मेरे प्रियो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं गिरने लगा हूं, प्रभु के पास आइए। वो आपको कहता है, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, है ना। हम परमेश्वर पर प्यार करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, और विश्वास करने वालों के ये गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ वचन कहता है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यही बात आज परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि जब हम इतने सारे परमेश्वर के वचनों के द्वारा लदे हुए हैं, फलवंत हैं, तो इनके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रेम करने वालों के विरोध में क्या हो सकता है? हालेलुया। नम्र रहने वालों के विरोध में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जो कृपा करता है उसके विरोध में कोई क्या कर सकता है? जो भलाई करता है उसके विरोध में कोई क्या कर सकता है? दुष्ट अपने फंदे अपने आप लगाएगा, है ना। वचन कहता है, पाप द्वार पर खड़ा है। मगर जब आप और मैं खुदावन परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं मेरे प्रियो, हम किसी को भी अवसर नहीं देते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि अवसर किसी ने पा भी लिया तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है याकूब 4:7 के अनुसार, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और दुष्ट का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में रखिए ताकि हम निरंतर प्रभु के वचन में और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाए, और कोई व्यवस्था इन फलों के विरोध में काम नहीं कर सकती। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आपका और मेरा न्यायी परमेश्वर वही है। हमने कोई गलती की, परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए, प्रभु क्षमा करने वाला है। अपने आप को गिल्ट में मत डालिए, मगर प्रभु फिर खड़ा करेगा। आमीन। अगर कुछ भी बात ऐसी है जिसके द्वारा किसी के मन को दुखा है तो भी प्रार्थना कीजिए और क्षमा मांगिए, प्रभु हमें क्षमा करने वाला है। आमीन। मनुष्य क्षमा करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहिए। मगर हमारा कर्तव्य कि हम संसार में रहते हुए प्रभु के प्रेम को दर्शाएं और क्षमा को मांगते रहें, और ये आत्मा के 9 फलों से हम लद जाए। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे, और जितनों ने आज के दिन इस वचन को सुना है, प्रभु सबके जीवन में बहुत 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 अपने अनुग्रह को प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से आत्मा के 9 फल खुदावन प्रभु हमारे अंदर चले आए, ताकि हम निरंतर वचन की सामर्थ में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।